हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 24। मैंने इसके आपको 23 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 23 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप 23 के 23 प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 का ही हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो क्या दे रखा, ए अनुपात 1 दे रखा, फिर दे रखा समानुपात, फिर दे रखा बी अनुपात 8 और फिर दे रखा यहाँ पर समानुपात, फिर दे रखा सी अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देखेंगे ए से हमारा 1 कैसे बना, फिर उसी प्रकार बी से हमारा 8 कैसे बना, उसी प्रकार हम बताएंगे कि सी से हमारा आगे की संख्या क्या बनेगी। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, इसने जैसे ए है हमारा, ए हमारा कितने नंबर पता, ए हमारा एक ही नंबर पर आता है। ठीक है, ए हमारा 1 नंबर पता, तो इसने क्या 1 का घन कर दिया। क्या कर दिया, 1 का घन। तो 1 का घन कितना होता है, 1 का घन 1 ही होता है, जो कि यहाँ पर लिख रखा गया। ठीक है, ऐसे ही आगे क्या रखा बी, तो बी हमारा 2 नंबर पर आता है। ठीक है, तो हम 2 का घन करेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर घन करा तो यहाँ पर भी घन करेंगे। ठीक है, तो 2 का घन कितना होता है, 2 का घन हमारा कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, आपको पता हो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 8 दे रखा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर सी है, तो सी हमारा कितने नंबर पता है, सी हमारा 3 नंबर पता है। तो हम इसका 3 का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन होता है हमारा कितना, 27। क्या होता है, 27, 3 गुणा 3। ठीक है, 3 3 9 9 27। तो यहाँ पर देखिए 27 किस ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखो 27 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, हमें फिर से बताना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये दे रखा, हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहले ये कैसे सीरीज चली। यहाँ पर देखो हमारी श्रृंखला दे रखी है, जैसे A2 फिर D2 G2 J2 M2। ठीक है, तो देखो आपको पता होगा इन सवाल को हम किस तरह सोल्व करते हैं। देखो जब भी आपके सामने इस तरह के लेटर वाले आते हैं, हम इसको क्या अंकों में लिखते हैं। जैसे ए हमारा 1 नंबर पे है। ठीक है, ए हमारा 1 नंबर पे है। ठीक है, ऐसे ही हमारा डी कितने नंबर पे, डी हमारा 4 नंबर पे आता है। ऐसे जी हमारा कितने नंबर पे आता है, जी हमारा कितने नंबर पता है, जी हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जे 10 नंबर पे आता है। ठीक है, और एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है हमारा कितने नंबर पे, एम आता है हमारा 13 नंबर पर। ठीक है, एम 13 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 रह गया। अब देखो जैसे कि यहाँ पर देखो 1 से यहाँ पर 4 हुआ, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 4 में को अगर हमने मतलब कि 1 में को हमने 3 प्लस करा तो 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ 4 के बाद क्या 7, तो 4 में को हम 3 प्लस करेंगे जब तो 7 होगा, 4 3 7 होता है। ठीक है, अब ऐसे हम 7 में को 3 प्लस करेंगे तभी तो 10 होगा। ऐसे यहाँ 10 में को फिर 3 प्लस करा, मतलब कि यहाँ पर क्या 3 3 प्लस हो रहा है, क्या और 3 3 प्लस। ऐसे यहाँ पर 13 आ गया, तो 13 के बाद हम 3 प्लस करेंगे। ठीक है, 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 13 और 3 कितना होता है, 16 होता है। 16 नंबर पर आता है, 16 नंबर पर पी आता है। ठीक है, क्या आता है पी, और फिर सभी में 2 2 दे रखा है, तो पी यहाँ पर 2 P2, मतलब अब देखेंगे P2 हमारा किस ऑप्शन में है। तो देखो यहाँ पर P2 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमारा P2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर हमारा 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमें लुप्त संख्या बतानी है। तो देखो लुप्त संख्या कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर ये लुप्त संख्या है, मतलब कि यहाँ पर एक संख्या हमारी कम है, तो हमें यहाँ बताने कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ पर आई है 13 और यहाँ पर आई है 20। तो पहले हम इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसमें देखेंगे यहाँ पर 13 कैसा है और यहाँ पर 20 कैसा है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो आपको मैंने बताया ही, जब भी आपको सवाल करते हैं हम इसको जोड़ कर देखते हैं या घटा के गुणा करके। ठीक है, देखो जैसे हम इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर लिखा है 12 और 13। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे ये 12 है और ये 13 है, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 18। ठीक है, तो हम इसको जोड़ कर देखते हैं, 27 है। ठीक है, 27 और यहाँ पर क्या दे रखा है 18। हम इसको जोड़ लेते हैं 18 को। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ 7 दूनी 14 मतलब 15। 15 का क्या आएगा, 5 आएगा, हाथ से लगेगा कितना 1। ठीक है, यहाँ पर 2 और 1 3 और एक हाथ से कितना 4, मतलब कि क्या हो रहा है हमारा 45 हो रहा है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना 12 दूनी 24, मतलब कि कितना हो रहा है 25 हो रहा है। 12 को 13 जोड़ेंगे कितना 25, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना दे रखा 20, तो मतलब हमारा 25 आया, लेकिन यहाँ पर हमें 20 दे रखा है। तो हम इसको 25 को जो हमने जोड़ा इसको माइनस करके देख लेते हैं कितना माइनस। तो हम 45 में 25 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा 20 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें 20। ठीक है, तो जो कि हमें यहाँ पर 20 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं हम इसी तरह से इसमें करके, अगर इसी तरह से जैसे जो मतलब लॉजिक इसमें लगा, इसी लॉजिक से अगर यहाँ सही आता है तो हमारा क्या सवाल हम इस लॉजिक से करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता तो हम दूसरे लॉजिक को देखेंगे। तो हम कर लेते हैं इसी लॉजिक से सवाल को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर देखा 16 और कितना 12, तो कितना होगा 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया हमारा 28 हो गया। कितना हो गया 28। ठीक है, 16 और 12 कितना हो गया हमारा 28 हो गया। अब ऐसे ही जोड़ेंगे हम 6 और 9 को, 6 और 9 कितना हो गया हमारा 15 होगा, माइनस हमें कितना करना 15। ठीक है, अब हम 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 8 5 कितना बचेगा 13। कितना बचेगा 13 बराबर कितना आया हमारा 13। ठीक है, देखो यहाँ हमें 13 दे रखा है, तो कहने का मतलब क्या हमारा ये लॉजिक सही चल रहा है। तो इसी लॉजिक से हम इस वाले को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है 10 और 11, 10 और 11 कितना होगा हमारा 21 होगा। कितना होगा 21। ठीक है, और यहाँ पर देखा 5 और 4, 5 और 4 कितना होगा 9, तो हम 9 को माइनस कर देंगे तो 21 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 21 में से हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 12 बचेगा। कितना बचेगा हमारा 12। ठीक है, तो हम देखेंगे 12 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है बी में दे रखा है। कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो देखो दोस्तों सवाल नंबर आया हमारा 4 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 4 का यहाँ पर लिखा है उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। ठीक है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है ट्रेन, लड़की और स्वास्थ्य, ठीक है। तो आपको तो पता होगा ये सवाल हम किस तरह सोल्व करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर ट्रेन है, तो हम पहले ट्रेन की एक आकृति बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। अब दे रखा है दूसरा, दे रखा है यहाँ पर लड़की, ठीक है। देखो हमारी ट्रेन, अब देखिए हम इसमें ट्रेन और लड़की में कोई संबंध बना है। देखो ट्रेन और लड़की में हमारा कोई संबंध नहीं बना, मतलब कि कोई भी संबंध नहीं बना है, तो हम क्या इसकी आकृति अलग बनाएंगे लड़की की, ठीक है। ये लड़की की हमारी क्या आकृति अलग बनेगी। अब तीसरे को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है स्वास्थ्य। अब देखिए हम स्वास्थ्य और लड़की और ट्रेन में कोई संबंध बना है, ठीक है। देखो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य का मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर को ये थोड़ी है कि लड़की लड़की है, डॉक्टर तो मतलब लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य लड़की मतलब कि ऐसी, मतलब कि स्वास्थ्य जो है वो क्या है, जैसे कि ये तो हमारी आकृति है ट्रेन की और ये क्या है लड़की की, ठीक है। तो स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब कुछ स्वास्थ्य हमारे हो सकते हैं, मतलब कि कुछ तो लड़की है लेकिन कुछ लड़की भी हो सकते हैं। तो इसकी आकृति जो बनी कुछ में बनी, कुछ में मतलब कि कुछ स्वास्थ्य मतलब लड़की तो है, मतलब कोई जरूरी कि सारे मतलब कि स्वास्थ्य जो सारे मतलब डॉक्टर जो लड़की थोड़ी लड़की भी तो है, तो मतलब कि कुछ में मतलब कुछ लड़की मतलब स्वास्थ्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की आकृति बने, तो हम देखेंगे इस तरह की आकृति हमारी किस ऑप्शन में। तो यहाँ पर हमारे देखो पहले ऑप्शन में इस तरह की आकृति दे रखी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 5 नंबर, ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है किसी एक खास कूट भाषा में वाच को क्या है 5V2D8 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्या है हेयर को क्या कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर बात से हमारा ये लिखा गया है, उसी प्रकार इस शब्द से हमें अगला शब्द बनाना है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बात से हमारा ये कैसे बना, ठीक है। देखो जैसे कि ये हमारा इसको इसने किस तरह सोल्व करा, जैसे कि यहाँ पर देखो ये डब्लू है, डब्लू हमारा कितने नंबर, डब्लू आता है हमारा 23 नंबर, कितना आता है 23 नंबर, लेकिन यहाँ पर कितना देखा 5 देखा है। तो इसने क्या करा, इसको आपस में जोड़ दिया, जैसे 2 और 3 कितना होता है 5, तो इस तरह से आपस में जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर क्या है बी है, तो इसने ए के बाद क्या आता है हमारा, ए के बाद हमारा बी आता है, तो इसने यहाँ पर क्या बी लिख दिया, ए से अगला संख्या मतलब ए से अगला अंक लिख दिया, मतलब कि ए से अगला अक्षर लिख दिया, ए के बाद क्या बी, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ टी है, टी हमारा 20 नंबर पर था, ठीक है। अब हम 20 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 0 कितना होगा, 2 और 0 2 ही होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या 2, जो कि यहाँ पर इसमें 2 दे रखा है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार क्या है हमारा सी है, सी हमारा दे रखा है, सी से अगला हमारा जैसे यहाँ पर ए के बाद बी आता है, तो ऐसे सी के बाद क्या था, सी के बाद हमारा क्या था डी आता है, जो कि यहाँ पर डी हमें दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डी लिख देंगे। उसी प्रकार एच हमारे 8 नंबर पर आता है, ठीक है। अब 8 को हम जोड़ेंगे, 8 तो हमारा 8 ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर देखो इस मतलब बात से हमारा ये शब्द जो इस तरह से बना, ठीक है। तो ऐसे हम इस शब्द से इसको बनाएंगे। देखो जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है हेयर, तो इसने क्या करा सबसे शुरू में पहले एच देखते हैं, एच हमारे कितने नंबर, एच हमारा 8 नंबर पता है, तो इसने 8 को ऐसे लिख लिया, क्योंकि हमने इसको 8 को हमने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे 5 ऐसे लिखा था ना, ऐसे ई है, ई हमारा ई है, ई से अगला हमारा क्या था, ई से अगला अक्षर जो आता है हमारा एफ आता है, क्या था एफ, तो हम क्या एफ को लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर ए है, ए हमारा 1 नंबर पता है, हम एक में कुछ और जोड़ लो है नहीं, एक ही है, तो एक को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसी आर है, आर से अगला अक्षर क्या था, आर से अगला हमारा एस आता है, क्या आता है एस आता है, ठीक है। तो एस को हम इस तरह से लिख। अब हम देख लेंगे 8F मतलब कि 8F1S किस ऑप्शन में है, 8F1S, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 6 नंबर, सवाल नंबर 6 क्या करा, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। आपको पता है विषम शब्द हम कैसे चेक करते हैं, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में हमारे 3 ऑप्शन एक से होंगे, जो कि एक ऑप्शन जो है हमारा अलग होगा, ठीक है। उसका हमें पहचान करनी है। तो देखो आपके सामने इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह सोल्व करें, जैसे जनवरी का महीना हमारा कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। ऐसी मई का महीना हमारा कितने दिन का, मई का महीना भी हमारा 31 दिन का होता है, ठीक है। ऐसी मार्च का महीना भी हमारा 31 दिन का होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगस्त का महीना भी जो होता है हमारा 31 दिन का होता है, ठीक है। अब देखो हमारा महीना ये सारे चारों जो 31 मतलब 31 दिन के होते हैं, तो हमें क्या इस तरह से ये हमारा सवाल मतलब कि सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इसे दूसरे तरीके से करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखो इसने क्या करा, इसने करा देखो जैसे पहले हमारा जनवरी आता है, फिर देखो जनवरी आएगा हमारा, ठीक है। जनवरी से अगला महीना कौन सा था, जनवरी के बाद आता हमारा क्या फरवरी, क्या था फरवरी, लेकिन हमारे इसमें फरवरी नहीं दे रखा, ठीक है। फरवरी मतलब फरवरी को इसने क्या छोड़ दिया, फरवरी को इसने छोड़ दिया, ठीक है। देखो जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, मतलब जून, ठीक है। देखो जैसे इसमें जनवरी दे रखा है हमारा, जनवरी ये दे रखा है, फरवरी को इसने छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे मार्च इसमें दे रखा है हमारा, मार्च ये रहा, और इसने क्या मार्च के बाद क्या अप्रैल को छोड़ दिया, फिर क्या मई दे रखा है इसमें, मई हमारा ये रहा, ठीक है। फिर मई के बाद क्या आता है, फिर मई के बाद आता है जून, क्या आता है जून, लेकिन इसमें हमारा जून, देखो जून को हमें छोड़ना, देखो इसने इसमें करा है कि एक को लेना एक को छोड़ना। देखो जैसे कि इसने जनवरी को ले लिया, ठीक है, जनवरी को ले लिया, फरवरी को छोड़ दिया, फिर मार्च को ले लिया, फिर क्या अप्रैल को छोड़ दिया, फिर क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर क्या है मई को ले लिया, ठीक है। फिर मई के बाद जून को छोड़ना था, जून को इसने क्या छोड़ दिया, फिर जून के बाद क्या था जुलाई आता है हमारा, क्या था जून के बाद जुलाई, लेकिन इसमें हमारा जुलाई नहीं दे रखा, इसमें क्या दे रखा अगस्त। तो इसमें हमारा अलग जो शब्द है वो क्या है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि यहाँ पर क्या अगस्त जो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है विषम शब्द जो है वो हमारा क्या अगस्त है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है हमारा 7 नंबर, सवाल नंबर 7 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है
उसे मतलब कि सॉरी जो होता है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे शब्द छूटे हुए हैं, हमें यहाँ पर बताना क्या क्या शब्द आए। देखो मैं आपको सवाल ये प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, आपको तो पता होगा। देखो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा हमारा। देखो यहाँ पर देखो पहले ये डब्लू है और ओ है, तो हम देखेंगे डब्लू और ओ के बीच में क्या शब्द है। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा डब्लू और ओ के बीच में देखो हम कहीं देखते हैं कि डब्लू और ओ हमारा कहाँ पर है। देखो यहाँ पर हमारा डब्लू और ओ, तो हम देखेंगे डब्लू तो हमारा यहाँ पर है और डब्लू और ओ के बीच में हमारा क्या है। देखो डब्लू से हमारा देखो डब्लू ओ तो हमारा इसमें है नहीं, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, डब्लू दे रखा है। ठीक है, डब्लू दे रखा है, लेकिन डब्लू का इधर जो दे रखा है क्या दे रखा है, एम दे रखा है। क्या दे रखा है, एम। तो यहाँ पर हमारा एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, एम आएगा। और देखो जब डब्लू के इधर एम दे रखा है, अब बचे हमारे ये दो शब्द। ठीक है, अब देखो जब हमने एम भर दिया तो एम से इधर क्या आएगा, एम से इधर क्या आएगा हमारा। ठीक है, देखो जब हमने एम है भर दिया, एम हमने है भर दिया। ठीक है, एम से इधर क्या दे रखा है, एम से इधर ओ दे रखा, तो यहाँ पर हम क्या ओ भरेंगे, क्या भरेंगे, यहाँ पर ओ भरेंगे। ठीक है, अब देखो ओ है, अब ओ से इधर देखेंगे हमने ओ यहाँ पर भर दिया, ओ हमने कहाँ पर, यहाँ पर हैगा हमारा ये, तो ओ से इधर क्या दे रखा है, एस दे रखा है। क्या दे रखा है, एस, तो हमारे क्या यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, हमारा एम आ गया, यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ए है और एस है, तो हम देखेंगे एस से इधर क्या आएगा। देखो जैसे यहाँ पर एस है, यहाँ एस से इधर हमारा क्या दे रखा, ई दे रखा, तो यहाँ पर हम क्या ई भर देंगे, क्या भर देंगे, ई भर देंगे। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या डी है, अब हम देखें डी और एम के बीच में क्या आएगा, डी है, डी एम ये है और डी इधर है, एम से इधर और डी से इधर क्या आएगा। देखो देखो जैसे कि हमारा डी ये है और एम ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या डब्लू है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा डब्लू आएगा। क्या आएगा, डब्लू। ठीक है, ऐसे ही देखो हमारे यहाँ डब्लू होगा, कहाँ था हमारा डब्लू, डब्लू हमारा यही है। हाँ, अरे एक डब्लू हमारा यहाँ है, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा डब्लू। देखो ये हमारा डब्लू किस किस के बीच में है आया, देखो एम और डी के बीच में हमारा डब्लू आया। तो देखो एम हमने यहाँ पर भरा है खुद, और एम और डी, तो डी तो हमारा दे ही रखा, एम और डब्लू मतलब एम और डी के बीच में क्या डब्लू दे रखा, तो जो कि हमने यहाँ पर भरा है अभी डब्लू। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ डब्लू भर दिया। अब देखिए हम यहाँ पर डी और क्या है, ई, ये वाला ई है और डी, मतलब ई और डी के बीच में देखेंगे डी से इधर, देखो डी से इधर हमारा ए दे रखा है ये, और यहाँ देखो डी से इधर इधर ए दे रखा और यहाँ पर ई है हमारा दे रखा खुद, तो यहाँ डी से इधर क्या ए है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए हमने भर दिया। अब देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में देखा डब्लू, तो एम और डब्लू से इधर देखिए हम क्या, एम और डब्लू से इधर क्या आएगा। देखो जैसे कि हम देखते हैं कहीं एम और डब्लू, देखो जैसे हमारा ये देखा एम और डब्लू, ये रहा एम और डब्लू, यहाँ पर देखो एम और डब्लू से ये देखा क्या इधर डी है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब हम देखिए हमने कौन कौन से शब्द भरे। देखो सबसे शुरू में हमने ये भरा एम भरा। ठीक है, क्या भरा, एम। फिर दूसरे बार पर क्या भरा हमने, एम के बाद क्या भरा, एस, क्या भरा, एस। फिर क्या भरा, ओ। ठीक है, फिर हमने क्या भरा, ई भरा, क्या है, ई। ठीक है, फिर ई के बाद क्या भरा हमने, फिर डब्लू भरा, फिर ए भरा, फिर यहाँ पर लास्ट में क्या भरा, डी भर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इस शब्द को देखें हमने क्या, ये कौन से ऑप्शन में, देखो एम एस ओ, तो यहाँ पर दे रखा है। फिर क्या, ई, इसमें देखो सबसे पहला वाला तो हमारा गलत है। देखो इसमें एम एस ओ तो दे रखा है, फिर ई भी दे रखा है, ई के बाद डब्लू है, लेकिन इसमें डी दे रखा है इसलिए गलत है। फिर एम ओ एस ई, लेकिन देखो इसमें क्या करेगा, इसमें हमारा इसमें क्या एम एस ओ है, लेकिन इसमें क्या दे रखा, एम ओ, ये भी नहीं है, एम एस ओ ई डब्लू ए डी, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या, सी दे रखा। क्या, ऑप्शन नंबर सी। तो हमने जो शब्द भरे हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 8 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित क्या शब्द को चुनिए। ठीक है, नीचे मतलब कि इससे संबंधित शब्द को चुनना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पैमाना अनुपात लंबाई। फिर इसी प्रकार हमें बताने की समानुपात दे रखा है, फिर दे रखा है सीस्मोग्राफ अनुपात मतलब क्या आएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या बताएं, हमें इसका मतलब क्या बताएं। देखो थोड़ा बहुत हमें जीके भी आना चाहिए, जीके से रिलेटेड थोड़ा बहुत देर का क्वेश्चन। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर पैमाने से हम क्या चीज़ नापते हैं, पैमाने से हम लंबाई को नापते हैं, किसको नापते हैं, लंबाई को। ठीक है, इसी प्रकार हमें बताना कि सीस्मोग्राफ से हम क्या चीज़ मापी जाती है, मतलब सीस्मोग्राफ से क्या मापते हैं, तो सीस्मोग्राफ से हम इसको नापते हैं क्या, भूकंप को। किसको नापते हैं, भूकंप। तो यहाँ पर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा जीके का है, तो इसको हमें थोड़ा मतलब कि याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 9 नंबर। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो क्या कहा है इसने कहा है, सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है, के का आर से क्या संबंध है। ठीक है, देखो हमें बताना है। देखो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, डी जो है के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है, के का भाई कौन है, डी है, डी भाई है, तो इसको हम क्या प्लस से कर देते हैं। ठीक है, ये भाई। अब दूसरा क्या, एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है, के की बहन कौन है, एम है, तो एम को इधर बना लिया, बहन है एम, तो इसको माइनस से करते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पर लिया आर डी का पिता है, आर जो है वो डी का पिता है, तो डी हमारी ये, डी का पिता कौन है, आर है। ठीक है, देखो ये पिता है तो हम इसको क्या प्लस से कर देंगे। अब देखो जब ये तीनों भाई बहन है, मतलब के का, ये के है हमारा, के का भाई ये डी है और के की बहन एम है, तो ये तो तीनों भाई बहन हो गए। और जब ये तीनों भाई बहन है और इसका डी का पिता आर है, तो ये आर जो है ये डी का पिता तो है, लेकिन ये तो फिर के का भी पिता होगा, एम का भी पिता होगा, मतलब कि ये तीनों का पिता है आर। ठीक है, कहने मतलब ये।
अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर लिखा है एस एम की माता है, मतलब एस जो है वो एम की माता है। एम की माता कौन है? वो एस है, ठीक है। ये माता है तो इसको माइनस से, ठीक है। अब देखो जब ये एस जो है एम की माता है तो ये के की भी माँ होगी और डी की भी माँ होगी। कहने मतलब क्या है, ये मतलब कि डी के एम की माता एस है और डी के एम का पिता जो आर है। जब आर एस, तो अब आर एस आपस में क्या होंगे? आर एस तो पति पत्नी होंगे, क्योंकि ये दोनों, ये माँ है और ये इसका पिता है, ठीक है। ये हमारा प्लस से है और ये हमारा क्या माइनस है, ठीक है, माइनस। अब देखो अब आगे क्या कहा है, हमारा के का आर से क्या संबंध है, मतलब के जो है वो के मतलब के का आर से संबंध, तो के का हमें आर से बताना है, ठीक है। तो देखो के का आर से, तो इसका क्या हमें बताना है, इसका हमें बताना है कि ये जो के है ये आर का क्या लगेगा। तो देखो आर का ये क्या लगेगा, देखो आर का तो ये डी तो इसका पुत्र है, प्लस है, ठीक है। और ये आर का एम जो है ये पुत्री है, मतलब कि ये लड़की है, माइनस से करा। लेकिन हमें के का ये नहीं पता कि ये इसका मतलब आर का जो है ये मतलब आर का जो है बच्चा तो है, लेकिन हमें इसका ये नहीं पता कि ये पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से इसको सही करना है। देखो जैसे यहाँ पर पुत्र है और पुत्री भी दे रखा है, और हमें पता नहीं कि पुत्र है या पुत्री है, तो ये हमारे नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी। अब इसमें क्या देखो, पुत्र या पुत्री, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें इसमें पता नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री। तो यहाँ पर हम कर देंगे पुत्र या पुत्री, मतलब कोई सा भी हो सकता है, लेकिन 12 इतना पता है कि आर का पुत्र या पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है हमारा 10 नंबर, ये हमारा लास्ट सवाल है। देखो यहाँ पर लिखा है स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है, ठीक है। मतलब इसमें देखना है कि ये कौन, मतलब कि देखो एक स्नातक हमारा ये वाला है, ठीक है। एक शहरी है, शहरी हमारा ये है, और महिला हमारा ये है, ठीक है। को कौन सा क्षेत्र अनुपूरित करता है, मतलब कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति और ये त्रिभुज वाली आकृति, इन तीनों में ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि मतलब कि तीनों को निरूपित करता है, मतलब तीनों इसमें आने चाहिए। देखो इस वाली आकृति में हमारा देखो ये आ रहा है 5, इसके अंदर आ रहा है, ये 5 जो है हमारा इस वाली आकृति के अंदर भी आ रहा है, और ये 5 जो है हमारा इस वाली आकृति के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। मतलब कि 5 जो है ये ऐसी संख्या है जो कि ये तीनों आकृति के अंदर आ रही है, मतलब तीनों को निरूपित करता है, इसको स्नातक को भी, शहरी को भी, महिलाओं को भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 नंबर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। लेकिन दोस्तों आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस चैट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।